हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अर्चना। कैसे हैं आप सब लोग? सो टुडे आई विल बी शेयरिंग द होम टूर ऑफ आवर 2 BHK रेंटेड फ्लैट इन दुबई। सो बेसिकली ये जो फ्लैट है ये बर्थ दुबई एरिया में लोकेटेड है एंड ये हमारा थर्ड होम है दुबई में। हमने ये थर्ड टाइम शिफ्ट किया है एंड इसका जो रेंटल्स का डिटेल है ये ऑलरेडी एक वीडियो में है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। स्टिल फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इसका जो रेंट है ये 75,000 दिरहम्स पर ईयर है। सो यू कैन कैलकुलेट मंथली एंड यू कैन कन्वर्ट इफ़ यू वांट। एंड ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, थोड़ा सा डिले हो गया है, सॉरी फॉर दैट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ अ हाउस एंड यहाँ पे हमने एक आर्टिफिशियल ग्रास का मैट डाला हुआ है, उसके ऊपर वेलकम मैट भी है एंड कुछ आध कैंडल स्टैंड्स रखे हुए हैं। एंड मेन डोर में जैसे सिंपल सबके घर में थोड़ा बहुत डेकोरेशन होता है वही हल्का सा किया है। सो लेट्स एंटर। तो एंटर करते के साथ ही राइट हैंड साइड पे यहाँ पे इंटरकॉम है एंड यहाँ पे हमने भगवान जी की फ़ोटो लगाई है ताकि बाहर जाते टाइम हम लोग दर्शन करके जा सके। एंड ये जो एंटर करते के साथ ही ये छोटा सा एक पैसेज है यहाँ पे एंड पैसेज के जस्ट राइट हैंड साइड पे ये एक स्टोर रूम है, स्टोर रूम कॉम लॉन्ड्री रूम है। तो बेसिकली ये 2.5 BHK फ्लैट है, तो स्टोर रूम थोड़ा सा मेसी है तो प्लीज़ इग्नोर। यहाँ पे एक पुराना चेस्ट ऑफ ड्रॉर हमारा रखा हुआ है, एक पुराना वार्डरोब रखा हुआ है। तो यहाँ पे इस वार्डरोब में बेसिकली हम लोग जो किचन का एक्स्ट्रा सप्लाईज जो होता है वो रखते हैं एंड चेस्ट ऑफ ड्रॉर में जो नॉर्मली बहुत कम यूज़ होने वाले सामान वो रखते हैं। एंड जैसे कि मैंने बताया ये लॉन्ड्री रूम भी है, तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन है एंड ऊपर वाले 2 सेल्फ्स हमने खुद से लगाए ताकि हमारे एक्स्ट्रा सप्लाईज को हम लोग रख सकें जो बहुत कम यूज़ होते हैं। हनी बनी के साइकिल्स भी यहाँ पे रखते हैं। तो नॉर्मली जैसे सबके घर में स्टोर रूम थोड़ा सा मेसी होता है तो वही है। तो यहाँ पे वो पैसेज के स्टोर रूम के ऑपोजिट ही यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है जो मोस्टली हम लोग यहाँ पे बैठ के जूते वगैरह पहनते हैं एंड ये शू रैक है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा हमने डेकोरेशन किया है, जैसे वेलकम का ये रखा हुआ है एंड एक वॉल क्लॉक है, ये हम लोग केरला से लेके आए थे, वुडन वाला की स्टैंड है एंड कुछ आध कैंडल्स रखे हैं एंड ऑब्वियसली सैनिटाइज़र इज़ वेरी इम्पोर्टेंट तो वो रखे हैं। एंड जस्ट उससे थोड़ा आगे आते के साथ ही यहाँ पे हमारा गेस्ट वॉशरूम है जो कि फुल वॉशरूम है, बाथटब के साथ में आता है। यहाँ पे मोस्टली बाथटब्स ही होते हैं तो इसका थीम हमने बेसिकली वाइट रखा है। तो गेस्ट वॉशरूम के अपोजिट ही किचन है, तो किचन मोस्टली आप लोग मेरे वीडियोस में देखते होंगे। तो ये किचन काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस है। किचन टूर मैं फिर कभी दूंगी, अगर आप लोग चाहते हो तो मैं फिर कभी शेयर करूँगी, क्योंकि अभी किचन का पूरा डिटेल शेयर करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे कबोर्ड रखा है जहाँ पे डिनर सेट्स वगैरह हम लोग रखते हैं एंड दरवाजे के पीछे थोड़ा सा गैप था तो यहाँ पे हमने वाटर डिस्पेंसर एंड अनियन पटैटोज़ ये सब स्टैंड्स वगैरह जो ये सब रख दिए हैं। जो नॉर्मल जैसे फ्रिज रखा हुआ है, माइक्रो ओवन है, गैस स्टोव्स है, कुछ आध यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स रखे हुए हैं एंड ये 2 चेयर्स है। ये हमारे पुराने घर में एक स्लैब था किचन में तो वहाँ पे यूज़ होता था, तो यहाँ पे हमने ऐसे ही रख दिया इधर। तो ये दिस इज़ द लुक ऑफ माय किचन, माय फेवरेट प्लेस। किचन से बाहर आते के साथ ही यहाँ पे हमने एक कबोर्ड रखा है, उसके ऊपर कुछ आध ऐसे वुडन के एलिफेंट्स रखे हैं, ये सारे हम लोग केरला से लेके आए थे एंड कुछ आध ऐसे डेकोरेटिव मतलब आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह वही रखे हैं। एंड नीचे यहाँ पे ग्लासेस हैं, कुछ आध यहाँ पे जीत के कलेक्शंस हैं एंड सबसे नीचे मंचिंग का सामान जो ऐसे चिप्स वगैरह ऐसे कुछ वही सब रहता है। एंड उससे आगे आएंगे तो ये है हमारा लिविंग कम डाइनिंग एरिया एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। तो लिविंग रूम में एंटर करते के साथ ही राइट हैंड साइड में यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत डेकोरेशन किया है। यहाँ पे भगवान जी की मूर्ति है, ऊपर वॉल क्लॉक है एंड कुछ डेकोरेटिव पीसेस यहाँ पे रखे हैं एंड उसके नीचे ही डाइनिंग टेबल है, नॉर्मल 6 सीटर वाला डाइनिंग टेबल है, ये हमने लिया था होम बॉक्स से।
उसके ऊपर मैंने ऐसे कुछ कैंडल्स रखे हैं। तो कैंडल का मुझे बहुत शौक़ है, तो हर जगह बेडरूम, वॉशरूम, किचन, लिविंग रूम, हर जगह आपको कैंडल देखने के लिए मिलेंगे। एंड ये जो है स्टैंड है, इसमें नॉर्मली हम लोग फ्रूट्स रखते हैं, बट मंचिंग के सामान कुछ ज़्यादा आ गए थे, इसलिए मैंने उसको बाहर ही रखा है ताकि नज़रों के सामने रहेगा तो जल्दी फिनिश होगा। डाइनिंग टेबल के अपोजिट ही हमने चेस्ट ऑफ ड्रॉअर रखा हुआ है, जिसमें डे टू डे सामान रहता है, मेडिसिन वगैरह रहते हैं। उसके ऊपर अगेन कैंडल स्टैंड है एंड यहाँ पे एक डेकोरेटिव मिरर रखा हुआ है। उसके साइड में यहाँ पे हमने एक शो पीस रखने का एक स्टैंड रखा हुआ है। तो ऐसे कुछ सजाए हैं। ये जो टाइगर है ये हमारा सबसे पहला शो पीस है, जब हमने दुबई आए थे तभी लिया था हमने। ऐसे कुछ ऐसे छोटे छोटे आइटम्स ऐसे सजाया है हमने। उसके साइड में है हमारा टीवी यूनिट पूरा का पूरा, एंड टीवी यूनिट वाला जो वॉल है उसमें हमने वॉलपेपर लगा दिया है, ये हमने खुद से ही लगाया है। तो टीवी यूनिट टीवी स्टैंड के ऊपर यहाँ पे हमने एक बैम्बू प्लांट रखा है, एक फाउंटेन रखा है गणेश जी का, एंड उसके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा लो है ये, एंड बच्चों का हाथ पहुँचेगा। रिमोट स्टैंड है, बस यही है। स्पीकर्स वगैरह रखे हैं एंड यहाँ पे एक इंडोर प्लांट रखा हुआ है। उसके बाजू में एक शोकेस हमने रखा है, ये हमने लिया था आइकिया से। उसके ऊपर हनी बनी के बर्थडे का 3 रखा हुआ है। एंड ये जो है यहाँ पे अरबिक लोग यहाँ पे ऐसे ही जो भी कावा कॉफ़ी वगैरह ऐसे ट्रेडिशनल वे में ऐसे वो पीते हैं, तो वही हमने रखा है। एंड उसके नीचे बुद्धा जी की मूर्ति रखी है। बस ऊपर के 2 वाले मैंने सजाए, नीचे में ऐसे कुछ था नहीं अच्छा, तो जो था मैंने वहीं रख दिया है। जस्ट टीवी यूनिट के ऑपोजिट ही हमने सोफ़ा रखा हुआ है। तो ये 3 सीटर एंड 2 सीटर है, 1 सीटर इसका हमने नहीं लिया है क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं था। तो ये रिक्लाइनर सोफ़ा है, ये भी हमने होम बॉक्स से लिया था। एंड कुशन्स रखे हैं उसके ऊपर। उसके सामने ये है सेंटर टेबल, ये भी हमने होम बॉक्स से लिया था। मैं सब बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों का कमेंट आता है कि कहाँ से लिया है बताएगा, इसीलिए मैं बता रही हूँ। एंड ये एक स्विंग है, ये हमने डैन्यूब होम से लिया था, ये मुझे बहुत पसंद है। तो कर्टन्स लगाए ऐसे सिंपल 2 मतलब एक डार्क एंड एक लाइट का ऐसे कर्टन हमने लगाया है। एंड सोफ़ा यूनिट के पीछे ही हमने एक छोटा सा हमारा मंदिर डेकोरेट किया है। तो जो हमारे पहले घर में था वही सब सामान ही हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं, ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो दिस इज़ हाउ आवर लिविंग रूम लुक्स। लिविंग रूम के साथ ही बालकनी है, तो पूरे घर में एक ही बालकनी है, छोटा सा बालकनी है। तो बालकनी में यहाँ पे हमने आर्टिफिशियल ग्रास का मैट डाला हुआ है। तो जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि हमारी इवनिंग जो है यहाँ पे स्पेंड होती है। तो कुछ आज हमने प्लांट्स रखे हैं, ज़्यादा कुछ रखा नहीं है क्योंकि बालकनी छोटी है। देखती हूँ मैं बाद में, अभी तो समर सीजन है, बाद में मैं कुछ अगर रेलिंग के ऊपर कुछ सजाती हूँ तो सजाऊँगी। एंड यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल क्रीपर्स जो है वो टांग दिए हमने। एंड ऊपर कुछ ऐसे लैंटर्न्स वगैरह टांग दिए हैं जिसमें लाइट्स वगैरह जलाते हैं हम रात को। तो बस छोटा सा एक बालकनी है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। हमारे पुराने घर में बालकनी नहीं था, तो ये छोटा सा हमारे लिए बहुत है। यहाँ पे एक क्लॉथ ड्रायर रखा है, तो काफ़ी ज़्यादा फंक्शनल है ये वाला बालकनी। बहुत अच्छा लगता है हमें यहाँ पे बैठ के टाइम स्पेंड करना। सो ये रहा हमारा लिविंग कम डाइनिंग एरिया। तो लिविंग रूम से हम लोग अगर निकलेंगे तो एक पैसेज है। तो पैसेज में हमने थोड़ी बहुत डेकोरेशन की है, कुछ आध ऐसे डेकोरेटिव आइटम्स को ऐसे सजाया हुआ है यहाँ पे वॉल में ही। एंड दूसरी तरफ भी वैसे ही किया है। एंड बीच में जो है ये है हनी बनी, मेरे बच्चे ट्विंस बच्चे जब 100 डेज़ के थे उसी टाइम पे हमने उनके हैंड एंड फूड का इम्प्रेशंस लिया था। ये हमने फर्स्ट इम्प्रेशन से बनाया था। अगर आप यहाँ पे कोई रहता है तो दुबई मॉल में उसका आउटलेट है, आप लोग चेक कर सकते हो। बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इस वजह से मैंने शेयर किया। तो ये बहुत ज़्यादा मेमोरेबल है हमारे लिए। तो बस यहाँ पे 2 बेडरूम्स है। तो ये वाला जो है आप लोग को पता चल गया होगा, हनी बनी नेस्ट। तो ये किड्स रूम है एंड वो वाला मास्टर बेडरूम है। लेट्स एंटर आवर किड्स रूम। तो किड्स रूम में एंटर करते के साथ ही लेफ्ट हैंड साइड में अटैच्ड वॉशरूम है, फुल वॉशरूम है। तो ये बेसिकली हनी बनी ही यूज़ करते हैं, तो उनके जो भी सामान है वही रखे हुए हैं यहाँ पे। देन ये है उनका रूम।
तो अभी हमारे बच्चे 3 साल के हैं, तो वो हमारे साथ ही सोते हैं। तो यहाँ पे हमने उनका बेड नहीं रखा है, बेडिंग वगैरह कुछ नहीं है, बस उनके टॉयज़ वगैरह है। तो ये वाला जो वॉल है, इसको हमने थोड़ा सा खुद से ही डेकोरेट किया था। हमारे बच्चों को व्हीकल्स एंड एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वही थीम हमने रखा था। एक ट्रेन, उसके ऊपर ऐसे एनिमल्स वगैरह सजाए थे। तो ये उनका स्टडी टेबल है। यहाँ पे वो अभी सॉकर खेल रहे थे, तो वहीं पे रखा हुआ है। तो बस एंड यहाँ पे उनका वार्डरोब रखा हुआ है। वार्डरोब अरेंजमेंट का ऑलरेडी एक मेरे चैनल पे एक वीडियो है। एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग इन आवर फ्लैट। ये एक कर्टन है, ये फुल विंडो है। तो यहाँ पे जो हमने कर्टन लगाया था उसको हमने प्रिंट करवाया था। ये हनी बनी जब 1 साल के थे, तो उसी दिन का ये फ़ोटो है, मतलब जब केक स्मैश वाले दिन ही ये फ़ोटो हमने लिया था। तो यहाँ पे कुछ आध उनके टॉयज़ वगैरह रखे हैं, रॉकर्स, ट्राईसाइकिल्स एंड यहाँ पे 2 टॉय ऑर्गेनाइजर्स रखे हैं। एंड ये है गोलू, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था जब शादी के बाद। एंड ऑल द वे ये ट्रैवल करके आया है दिल्ली से उड़ीसा, उड़ीसा से हैदराबाद, हैदराबाद से दुबई। तो ये ऑल द वे ट्रैवल करके आया है। तो ये जो टॉय ऑर्गेनाइजर है, ये हमने आइकिया से लिया है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसमें 8 स्टोरेज बॉक्सेस आ सकते हैं। तो सारे स्टोरेज बॉक्सेस में मैंने सेग्रीगेट करके कुछ सामान उनके, किसी में उनके कार्ड्स रखे, किसी में उनके मतलब बुक्स वगैरह वो रखे हैं, जो भी बड़े टॉयज़ किसी में छोटे टॉयज़, ऐसे सेग्रीगेट करके रख दिया है ताकि मुझे थोड़ा सा ईजी होता है कुछ भी उनको देने के लिए। एंड साइड में जो ये वाला छोटा सा एक टॉय ऑर्गेनाइजर है, ये हनी बनी डेली मेस करते हैं, क्योंकि अभी रूम क्लीन वो खुद ही करते हैं। तो जो भी वो यूज़ करते हैं, खेलते हैं, सारा वो यहीं पे डंप कर देते हैं। ये थोड़ा सा मैसी है, अभी बाद में इसको क्लीन कर देती हूँ, बट अभी ये थोड़ा सा मैसी है, तो सॉरी। तो यहाँ पे एक वार्डरोब है, ये हमने लिया था पैन एमरेट्स से। तो बेसिकली ये वार्डरोब हमने मास्टर बेडरूम के लिए लिया था, बट वहाँ पे कुछ सेटिंग अच्छे से बैठी नहीं, तो मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो ये बेसिकली मेरा वार्डरोब है। तो यहाँ पे 2 सेक्शंस हैं, एक में मेरे बाहर पहनने वाले कपड़े, एक में मेरे घर पहनने वाले कपड़े, कुछ एक्स्ट्रा कुशन्स, पिलोज वही रखे हैं। एंड यहाँ पे ये जो सोफ़ा आप देख रहे हैं, ये सोफ़ा कम बेड है। तो ये जो रूम है, ये बेसिकली किड्स गेस्ट रूम है। तो हमारे घर में और कोई गेस्ट रूम है नहीं है। तो ये जो सोफ़ा है, ये क्वीन साइज़ का बेड बन जाता है। तो जब भी कोई गेस्ट आते हैं, इसको यूज़ करते हैं। एंड इसके ऊपर अगेन ये और एक हमने बनाया था जब वो 1 महीने के थे, तो उनके हैंड एंड फुट का इम्प्रेशन बनाया था। एंड ये 1 महीने की उनकी पिक्चर है। तो बेसिकली ये हमारा किड्स रूम, एंड जब भी कोई गेस्ट आते हैं तो इसी रूम को यूज़ करते हैं। सो इट्स टाइम फॉर मास्टर बेडरूम। तो मास्टर बेडरूम में एंटर करते के साथ ही यहाँ पे हमने कुछ डेकोरेटिव मिरर्स लगाए हुए हैं वॉल पे, एंड लॉन्ड्री बास्केट रखा हुआ है। तो ऑब्वियसली ये है अटैच्ड वॉशरूम। तो बेसिकली इस घर में जो है 3 फुल वॉशरूम्स हैं, 2 अटैच्ड हैं एंड एक मतलब गेस्ट वॉशरूम है जो कि बाहर है। तो ये है हमारा मास्टर बेडरूम। इस रूम का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है किड्स रूम से, बट इस रूम में हमने ज़्यादा कुछ भी नहीं रखा है, बहुत ज़्यादा सिंपल रखने की कोशिश की है, वाइट थीम देने की कोशिश की है। तो ये बेड रखा है, ये बेड हमने होम बॉक्स से लिया था। 2 साइड टेबल्स रखे हैं एंड ये है इनबिल्ट वार्डरोब। तो इस पूरे घर में एक ही ये इनबिल्ट वार्डरोब दिया गया है। तो ये बेसिकली मेरे हस्बैंड जीत यूज़ करते हैं। डबल साइड में उनके फॉर्मल्स रहते हैं, सिंगल साइड में उनके कैजुअल्स रहते हैं। तो इसका ऑर्गेनाइजेशन मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो ये बेड के ऊपर यहाँ पे हमारी एक फ़ोटो रखी है। शादी के बाद हम लोग जयपुर गए थे, तो वहाँ की फ़ोटो है। कुछ डेकोरेटिव पीसेस यहाँ पे सजाए हुए हैं। एंड यहाँ पे साइड टेबल पे हमने कोई भी नाइट लैम्प नहीं रखा है, क्योंकि बच्चे हैं तोड़ देते हैं। तो ये हेडरेस्ट में ऑलरेडी लाइट दिया गया है, तो इस वजह से हम ज़रूरत भी नहीं पड़ती है नाइट लैम्प की। तो ये वाला जो रूम है काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस है। लिविंग रूम में जैसे ही कर्टन्स लगाएं, सेम कर्टन्स इस रूम में भी। एंड ये जो जगह है, इसमें हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे, तो आगे जब करेंगे तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। एंड बेड के ऑपोजिट ये जो वॉल है, टीवी रखने की जगह है। तो अभी तक हमने टीवी रखा नहीं है,
तो फ्यूचर में बट हम यहाँ पे टीवी लगाएंगे तो इस वाले वॉल को हमने खाली छोड़ा हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, स्पेसियस लगता है खाली रहने से। तो यहाँ पे कुछ लाइट्स वगैरह रखी हुई है एंड ये है मेरा ड्रेसर। तो ड्रेसर में यहाँ पे ड्रीम कैचर रखा है, लगाया हुआ है, एक ह्यूमिडिफायर रखा है, हनी बनी रात में मतलब लगाते हैं हम लोग, एंड कुछ डेकोरेटिव पीसेस है। एंड यहाँ पे मेरा फेवरेट, मुझे बहुत पसंद है, एक छोटा सा क्यूट सा चेस्ट ऑफ ड्रॉ रखा गया है, पैन ऑफ एमरेट से हमने लिया था ये। एंड जो बेसिक सब परफ्यूम है, बॉडी लोशन है एंड कुछ डेकोरेटिव पीसेस रखे हैं एंड ऑब्वियसली कैंडल। तो ये बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ से लिया था, तो ये आई थिंक सेंटर पॉइंट से है, क्योंकि ये गिफ्टेड है, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि ये एग्जैक्टली कहाँ से है। तो बस यही है हमारा मतलब ये है ड्रेसर है मेरा। तो मोस्टली ड्रेसर में जैसे ही सामान जैसे सबके घर में रहता है वैसे ही है, थोड़ा से मेकअप, थोड़े से बेसिक सामान जो है। एंड मोस्टली इस वाले ड्रेसर में जो हमारे टॉयलेटरी सैनिटरीज जो एक्स्ट्रा सप्लाईज जो है वही रहते हैं। तो ये है हमारा सिंपल सा मास्टर बेडरूम, हमने उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं रखा है, सिंपल रखने की कोशिश की है। एंड होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड हमारा घर आपको कैसा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।